गुरु भक्ति योग। अपने गुरु की सेवा करने वाले शिष्य को दूसरों के समक्ष लज्जित नहीं होना चाहिए, संकोच महसूस नहीं करना चाहिए। गुरु का उच्चिष्ट प्रसाद जो ग्रहण करता है वह गुरु के साथ एकत्व का अनुभव करेगा। गुरु कृपा से वह उनके साथ एक रूप हो जाएगा। ईश्वर साक्षात्कार केवल स्वप्रयत्न से ही नहीं हो सकता, उसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रता पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। कल हमने सुना गुरु जीएफ के प्रसंग में कि गुरु जीएफ ने कुछ निर्देश करते हुए अपने शिष्यों को नदी में चलने के लिए कहा, सूखी नदी में, और जब मैं कहूं तो उसी परिस्थिति में, उसी हाल में वहीं ठहर जाना, ऐसी आज्ञा दी। गुरु के कहने पर सब वहीं ठहर गए। पहला शिष्य, उसका एक पांव हवा में उठा हुआ था, दूसरा पांव उबड़ खाबड़ भूमि पर। वह परेशान था, सोच रहा था काश गुरुदेव एक पल बाद यह आदेश देते, मेरे कदमों को समतल धरा तो मिल जाती। दूसरा शिष्य जल्दबाजी में उसका पांव एक कंटक पर आ पड़ा था। उसकी नोक आधा इंच पांव में जा धसी थी। यह साधक कष्ट अनुभव कर रहा था, सोच रहा था कि एक बार झुककर कांटा निकालने को मिल जाता तो। तीसरा शिष्य, उसका मुख सूर्योन्मुख था, सूरज की प्रखर किरणें उसे तपा रही थी। उसके मन में यह उधड़बुन थी, काश यह ताप तनिक ढल जाता, मेरी आंखें इस कदर तो न चुंधी आती। चौथा शिष्य, उसका मन मौन था, तन के समान स्थिर। परंतु चारों शिष्यों में एक विचार समान था। सभी को आशा थी कि जड़ता का यह दौर क्षणिक है। बहुत शीघ्र गुरु जी का मौन भंग होगा। वे हमें पुनः आदेश देंगे, कहेंगे कि मेरे बालकों, बस बहुत हुआ, मैं तुम सब पर प्रसन्न हूं। तुम सब दौड़कर मेरे पास लौट आओ। यह परीक्षा काल पूरा हुआ, तुम सभी विजित हुए। यही चारों साधकों का मनोभाव था, परंतु समय बीतता गया। मिनट बीते, घंटे बीते, आधा दिन बीतने को था, परंतु गुरुदेव के कोई स्वर सुनाई नहीं दिए। इन बीतती घड़ियों के साथ उनकी जड़ता कष्ट देने लगी। धैर्य चूकने लगा। अब तो दिन भी ढलने वाला था। नभ पर सूर्यास्त की लालिमा छितर आई। उन क्षणों में सहसा एक तेज स्वर सुनाई दिया। क्या यह स्वर स्वयं गुरुदेव का था? नहीं, गुरुदेव का नहीं था। बाईं ओर से प्रबल वेग से आगे बढ़ते हुए जल का था।
किसी ने नदी का बांध खोल दिया था, या यूं कहें गुरु की दिव्य शक्ति द्वारा वह किसी से खुलवाया गया था। विशाल लहरें तेज रवरव करती हुई बढ़ती जा रही थीं। चारों शिष्य आंखें छितरी करके तूफानी मंजर को देख रहे थे, क्योंकि गर्दन घुमाकर देखना तो मना था, मूर्तिवत रहने की गुरु आज्ञा जो थी। लहरें जब उन तक पहुंची, उनका वेग तो मध्यम पड़ चुका था, लेकिन नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा था। अब जल की धाराएं उन्हें अपने अंगों पर महसूस हुई। जल स्तर बढ़ता गया घुटनों तक, कमर तक। पहले शिष्य का हाल बेहाल होने लगा। वह कांप उठा। उसकी कमर तक जल आया। उसकी कमर तक जल क्या आया, उसके धैर्य की ही कमर टूट गई। मन में विचार आया कि अब तो निर्णय लेना ही होगा। यदि फैसला नहीं लिया तो यह बढ़ता जल स्तर फैसला कर देगा, परंतु यदि गुरुजी ने देख लिया तो नहीं देख रहे होंगे। पूरे दिन से वे लू के थपेड़ों में थोड़ी खड़े होंगे। जरूर वापस शिविर में प्रस्थान कर गए होंगे, अपने कमरे में चले गए होंगे। जरा सी गर्दन घुमाकर देख ही लेता हूं। शिष्य का ईमान डोल गया। उसने अपना मुंह तनिक घुमाया, पीछे देखा। यह क्या, सच में गुरुदेव तो वहां थे ही नहीं। शिष्य ने स्वतंत्रता महसूस किया। वह भूल गया कि गुरुदेव का पहला सूत्र क्या था, जो गुरु जीएफ ने अपने शिष्यों को बताया था। पहला सूत्र था कि गुरु की दृष्टि सर्वव्यापी है। गुरु अपने हजारों दिव्य आंखों से शिष्यों के हर भाव, हर कर्म को निहारते निरखते हैं। गुरु महिमा में शास्त्र कहते हैं कि एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षी भूतम, अर्थात गुरु सर्वभूत प्राणियों के एकमात्र नित्य साक्षी हैं। अब शिष्य के सारे शरीर में गुरु आज्ञा की उल्लंघना थी। वह स्थिरता छोड़कर हरकत में आ गया। अगले ही पल वह नदी तैर कर किनारे पर पहुंच गया। अब उसके मन ने एक अजीब चाल चली। वह तट पर ज्यों का त्यों स्थिर मुद्रा में खड़ा हो गया, यही सोचकर कि मैं आज्ञा बेशक भंग करूं, परंतु गुरु के सामने आज्ञाकारी ही पेश हो सकूं। इस तरह गुरु को भ्रमित कर मूर्ख भूल गया जो भ्रांतियों के अंतिम निराकरण है, उन्हें ही गुरुदेव कहते हैं। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। जो भ्रांतियों के विदारक हैं वे गुरु हैं। इसके बाद दूसरे शिष्य की भूल की कहानी शुरू हुई।